देखिए हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 4.3 एक्सरसाइज का है ये फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट्स 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका तो फेयर फिक्स है और कितना है 8 रुपीज़, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट 1 किलोमीटर के बाद अब जितना भी जाओगे किलोमीटर वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, ये बोला है। उसके बाद बोला है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो x किलोमीटर है, एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़, और फेयर कितना है y रुपीज़ टोटल उसका खर्च हुआ। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। सपोज़ कोई बंदा है वो 10 किलोमीटर जाना चाह रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर का उसका चार्ज होगा 8 रुपीज़, और आगे जो 9 किलोमीटर वो जाएगा वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो और जितना भी चार्ज आएगा वो, तो इसमें यही देखिए क्वेश्चन बोला है कि x किलोमीटर उसको टोटल जाना है और y रुपीज़ टोटल खर्चा उसका आ गया। तो लीनियर इक्वेशन आप बताइए इसकी क्या होगी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या बोला है इसमें, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इसका कितना है 8 रुपीज़ चार्ज है। उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर, इसका चार्ज कितना है 5 रुपीज़। टोटल फेयर y रुपीज़, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। ओके, अब देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी। द लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय। तो इक्वेशन बनाते हैं। देखिए टोटल उसका खर्चा कितना है y रुपीज़। देखिए अब फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ चार्ज है, किसका है फर्स्ट किलोमीटर का। उसके बाद प्लस अब x किलोमीटर टोटल उसको जाना था, 1 किलोमीटर तो उसने यहाँ पे हो गया, उसका कवर हो गया। अब कितना बचा x माइनस 1, तो किस हिसाब से चार्ज होगा 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो x माइनस 1, और टोटल ये खर्चा किसके इक्वल है y के, y रुपीज़ उसका खर्चा आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 देन 5x माइनस 5 इज़ इक्वल टू y। देन अब ये y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 3। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई। तो पहला तो इसमें यही पूछा था राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद बोला है ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करें, एक टेबल बना लें यहाँ पे इसकी। x y -2 -1 0 1 2, ये इक्वेशन है आपकी। अब देखिए इसमें हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देन x कितना है, x -2 है, तो y कितना आ जाएगा 5 -2 प्लस 3 -10 प्लस 3 -7 आ जाएगा। -2 पुट करने पे y की वैल्यू -7 आ जाएगी। उसके बाद -1 पुट करते हैं। देन y इज इक्वल टू 5 -1 प्लस 3
-2 आ जाएगा इसमें। देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, 3 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13। ओके, तो हमने ये वैल्यू देखी निकाल दी, -1 पे -2 और 0 पे 3, 1 पे 8, 2 पे 13। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ क्या बन के आ जाएगा। x डैश y डैश, ये। अब देखिए इस पे हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट जब लिखेंगे, अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसमें 13 तक आ रही है, ये 13। तो हम ऐसा करते हैं 2 का डिफरेंस लेते हुए लिख लेते हैं। मतलब आपको ग्राफ में इस तरह से मेज़र करना है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 यूनिट आपने कंसीडर किया। ये इस तरीके से हम बना रहे हैं, मतलब 0 2 4 देन 8 देन 10, सॉरी 6, ये 6 आ जाएगा, 8 देन 10 देन 12 14। इसी तरह से यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 और -12 देन -14। इधर भी 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। तो x की वैल्यू क्या है, -2 -7। तो x -2 यहाँ पे है और y -7, -7 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा यहाँ कहीं। तो इस तरह से हमने बढ़ाया और x कितना है, -2। ये सॉरी यहाँ पे, यहाँ पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -2 -7। उसके बाद x -1 है और y -2 है। तो ये 0 है, यहाँ पे 0 और -1 के बीच में -1 होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमें -1 -2। उसके बाद 0,3 x 0 है, इस लाइन पे 0 होगा x और y 3 है, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये देखिए पॉइंट है यहाँ पे 0,3। उसके बाद 1,8 x पे 1 है, तो इसके बीच में यहाँ कहीं 1 होगा। देन y पे 8 है, तो इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पॉइंट आपको मिलेगा, कौन सा, 1,8 ये। और x कितना है, 2 और y कितना है, 13। तो इसको जब आप 2 से इस तरह ऊपर बढ़ाओगे और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2,13। तो आप देखो इस तरह से लाइन कुछ बनते हुए जाएगी। ये इनको जब हम मिलाएंगे, ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, y = 5x + 3। ये हमने इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया इस पर। तो देखिए यही इसमें पूछा था। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बोला था, लीनियर इक्वेशन बनाइए। उसके बाद बोला था ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसी लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। तो इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो
चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। अब फिगर ए आप फिगर बी, ये आपको इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। फिगर ए के लिए 4 इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सी सही होंगी। उसके बाद फिगर बी के लिए 4 इक्वेशन आपको यहाँ पे ये गिवन है, और ये बताना है कि इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है। तो ये अब देखिए कैसे हम बताएंगे। आप इस फिगर में से कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जो इस लाइन पे लाई कर रहे हों, और इस फिगर में से इस लाइन पे जो 2 पॉइंट हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो है फिर चेक करते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही होगी। तो इसमें हम सपोज़ 2 पॉइंट ले लेते हैं फॉर फिगर ए के लिए। फॉर फिगर ए, इसके लिए हम 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। मान लीजिए हम 2 पॉइंट ले लें, ये हम -1,1 एंड 1,-1, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। -1,1 एंड 1,-1। अब इन दोनों पॉइंट से हम सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन को। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है y = x। इसको सबसे पहले चेक करते हैं। y = x एट 1,-1,1 पे देखें तो ये x की वैल्यू -1 है, y 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब y ≠ x इस पे होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं एट 1,-1 पे, तो यहाँ भी सेकेंड पॉइंट पे y ≠ x होगा। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये ≠ तो ये लाइन नहीं हो सकती है। ये लाइन, इस जो ग्राफ में लाइन ड्रॉ है उस लाइन की ये इक्वेशन नहीं हो सकती है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हम सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं, x + y = 0। इसको चेक करते हैं, x + y = 0 ये, और इसमें हम -1,1 ये वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए x -1 है और ये +1, इसको कैंसिल करेंगे, = 0 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद 1,-1 को, तो x की वैल्यू 1 है और y -1, ये कैंसिल 0 आ गया, और = 0 लाना था। इसका मतलब ये हो सकती है, ठीक, अभी कंफर्म नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y = 2x। इसको चेक करते हैं, y = 2x, y = 2x। -1,1 इसमें पुट करेंगे, तो ये y की वैल्यू 1 है और ये -1, तो कितना आ गया, 1 ≠ -2, ये मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद 1,-1 चेक करते हैं, तो अब देखिए y की वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ पे × 1, -1 = 2, ये भी करेक्ट नहीं, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, 2 + 3y = 7x। इसको भी चेक करते हैं, 2 + 3y = 7x। कौन सा पॉइंट, -1,1, देन 2 + 3 × 1 = 7 × -1, देन 2 + 3 -7 आ गया, मतलब 5 ≠ -7, तो ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन नहीं होगी। मैंने यहाँ पे देखिए समझाने के लिए बोला है, आप एक पॉइंट भी मैंने यहाँ 2 पॉइंट इसीलिए लिए थे समझाने के लिए। आप कोई एक पॉइंट भी ले सकते हो, और एक पॉइंट लेके आप इनको इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रही है, जिसमें आ रही है वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी। सपोज ऐसा होता है जब हम एक पॉइंट रखते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 2 आपकी इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो
वो कंडीशन उसमें कन्फ्यूजन ना आए, इसलिए हम 2 पॉइंट लेते हैं एटलीस्ट। 2 पॉइंट लेके आप अगर करोगे तो, और दोनों पॉइंट की वैल्यू उनकी पुट करोगे इन इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी इसकी, है ना। तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, x + y = 0। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं फिगर बी के लिए। अब देखिए फिगर बी में क्या है, इसमें भी आपको इक्वेशन है, इसमें हम 2 पॉइंट ले लेते हैं फॉर फिगर बी। 2 पॉइंट आप कोई भी ले लो, मैं इसमें से 2 पॉइंट ले लेता हूँ, -1,3 एंड 2,0, -1,3 एंड 2,0, ठीक। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं। फर्स्ट y = x + 2 है, इसमें आप पुट करो -1,3 को, देन -1,3 जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, -3 और y की 3 = -1 + 2, 3 ≠ 1। इसका मतलब ये लाइन नहीं होगी। अब यहीं से कंफर्म हो गया। यहाँ पे मैंने 2 बार इसलिए पुट करके दिखाया था कि आप समझ जाओ, अदरवाइज आप एक पॉइंट पुट करोगे =, इसका मतलब वो इक्वेशन, मतलब वो पॉइंट उस पर लाई नहीं कर रहा है इक्वेशन पे, इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है आपकी y = x - 2, y = x - 2, -1,3 इससे सेटिस्फाई कराएंगे, देन 3 = मतलब सही है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और 2,0 को भी पुट करते हैं इसमें, एक बार और कंफर्म कर लें। तो 0 = 2 - 2, ये 0 आ गया। मतलब ये इक्वेशन हो सकती है, अभी हम कंफर्म नहीं है, आगे और हम देखते हैं और भी इक्वेशन कुछ। नेक्स्ट है y = -x + 2, y = -x + 2, -1,3, देन अब 3 पुट किया, देन -1 + 2, 3 = 1 + 2, 3 = 3 आ गया। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन की कंडीशन आ गई, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। तो एक और पॉइंट हम पुट करके देख लेते हैं, कौन सा, 2,0। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, देन और यहाँ पे -2 + 2, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी ये कंडीशन हो सकती है। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें, ये तो चलो ये इक्वेशन हो सकती है, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 पॉइंट तो रखे थे। अच्छा यहाँ पे देखिए कि मिस्टेक हुई, 3 = -3 था, == होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगी, ये नहीं होगी। ये जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ये मैंने 3 समझ लिया, ये -3 है, तो 3 ≠ -3। तो ये इक्वेशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 4th इक्वेशन है x + 2y, x + 2y = 6, x + 2y = 6। इसमें हम पुट करके देखते हैं वैल्यू, -1,3, देन x क्या है, -1, 2, 3, देन -1, 6, ये 5 आ गया, 5 ≠ 6। तो ये इक्वेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि y = -x + 2 ये इक्वेशन हो सकती है। ये जो फिगर बना हुआ इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = -x + 2, ये वाला 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। तो इस तरीके से आपको ये 5th क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैंने थोड़ा डीपली इसको और समझा दिया ज़्यादा 5th क्वेश्चन को, अदरवाइज़ इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब किया, इसमें कैलकुलेट ज़्यादा किया। इसके बाद हम चलिए हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए 6 क्वेश्चन, इसमें बोला है इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब किसी कांस्टेंट फोर्स से हम वर्क डन कर रहे हैं, मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। ये वर्क डन क्या है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। जो भी वर्क डन है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन को हमें, तो 2 वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। 5 यूनिट एक ले रहे हैं। देन ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़। उसके बाद इसमें क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है, और उसके बाद अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। तो लास्ट में ये हमें इसके आंसर बताने हैं। तो सब, और इससे पहले हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ से पहले हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द डिस्टेंस, लेट x बी द डिस्टेंस एंड y मान लेते हैं, वर्क डन है, y बी द वर्क डन। सो according to the question, the equation will be वर्क डन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 5 यूनिट मतलब एक कांस्टेंट ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। ओके, means express in the form of equation in 2 variable and draw the graph of same by taking the constant force as 5 unit। ओके, ये हमने एक इक्वेशन बना दी जो हमें, अब इसके बाद देखिए क्या करें, हमें एक ग्राफ भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू के एक्स है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से होके जाएगी लाइन x देन y। हम x को 0 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, ये y भी 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को 2 ले रहे हैं तो y कितना हो गया, 10 हो गया। अगर हम यहाँ पे -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज़ हम 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और यहाँ पे -1 अगर ले लें x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। ओके, अब देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए हमने इस तरह से नंबर लिख दिए हैं। अब देखिए हम फर्स्ट पॉइंट देखिए 0,0, तो ये तो यहाँ होगा। 2,10, x कितना है 2, y कितना है 10। तो इसको जब हम ऊपर यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ तक आएगा ये, और ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद -2, -10, यहाँ पे -2 है, ये 10, y पे 10 है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक। और x की वैल्यू 1 है और y कितना है 5। तो यहाँ मान लीजिए 0 और 2 के बीच में 1 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ एक पॉइंट हमें मिलेगा। उसके बाद -1, -5, x पे -1 इधर होगा और ये -5, तो इधर कहीं ये पॉइंट मिलेगा। तो इन पॉइंट को, इन सभी को हम मिलाते हैं। इसको आप स्केल से मिलाना, ठीक, स्केल से ड्रॉ करना इसको। तो कुछ इस तरह सी लाइन बनेगी ये,
ये लाइन बनेगी, ये क्या होगी, y इक्वल टू 5x की लाइन है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद इसमें पूछा है कि अगर 2 यूनिट डिस्टेंस है तो वर्क डन कितना होगा। तो आपका फर्स्ट है, डिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब x की वैल्यू गिवन है 2 यूनिट, और वर्क डन आपसे पूछा है, वर्क डन आपसे पूछा है। तो वर्क डन यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x इक्वेशन है, तो 5 इंटू 2 x की वैल्यू देन 10। तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन हो जाएगा 10। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें गिवन है x डिस्टेंस 0 यूनिट, 0 यूनिट गिवन है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन y इज इक्वल टू 5x है, देन 5 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा वर्क डन। यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ 0 हुआ। तो ये देखिए आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 7th क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, मीन्स यामिनी और फातिमा जो है 2 स्टूडेंट्स हैं किस क्लास के, 9th के, ऑफ आ स्कूल, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़, मतलब दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, मतलब अर्थक्वेक कहीं आया होगा, उससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी हेल्प के लिए। तो आपको क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है विच सेटिस्फाई दिस डेटा, इसको सेटिस्फाई करे इस डेटा को। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद इन्होंने ये भी बोल रखा है कि यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज x रुपीज़ एंड y रुपीज़। तो x रुपीज़ जो है वो आपका, मैं मान लेता हूँ कि यामिनी ने किया है, ये यामिनी ने, और ये फातिमा ने किया हुआ है। ठीक, आप ये लिख सकते हो यामिनी का, ये फातिमा, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 रुपीज़ है। तो x प्लस y इज़ इक्वल टू 100, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए x y, ठीक, x की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहाँ पे आप ले लो 0, ठीक, और 150, इस तरह से मैंने ले ली वैल्यू, कि 1 2 3 लोगे तो उससे क्या है, कहीं 99, कहीं 98 या माइनस कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया। तो 0 जब आप इसमें पुट करोगे, x की वैल्यू 0, तो y कितनी आ जाएगी, 100। और अगर y की वैल्यू यहाँ पे अगर x की वैल्यू 100 यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक, ये हमने वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाते हैं, x डैश y डैश, ओके, 0। हम 50 के डिफरेंस में ले लेते हैं इसको, 50 देन 100 देन 150, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150, 50 100 150 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 150। अब देखिए पहला पॉइंट है फर्स्ट 0,100, x की वैल्यू 0 है, y 100 है। तो देखिए x 0 कहाँ, इस लाइन पे x 0 होगा और y 100 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। उसके बाद x 100 है, यहाँ पे है, y 0, तो इस लाइन पे हर जगह y 0 होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट x कितना है, 50, y भी 50, तो यहाँ पे, तो देखिए ये एक लाइन बन जाएगी ये। तो इसमें यही बोला था
कि आपको ग्राफ बनाना है इसका। तो देखिए हमने इस तरह से ये लाइन बना दी। ओके, तो ये लाइन आपकी होगी x + y = 100। ठीक, तो इसमें ग्राफ बस बनाने के लिए बोला था तो हमने बना दिया। तो बस इतना ही करना था। आप चाहो तो जिस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया उसको आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो हमने ये टेबल बनाई इसको भी अलग से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि x = 0 देन y = दिस, इस तरह से आप लिख सकते हो इसमें। तो ठीक है, ये 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है f = 9/5c + 32। ये फार्मूला भी है, एक आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन ये गिवन है कि इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है टेम्परेचर। देन वेयर इज़ इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। सेल्सियस में मेज़र करते हैं। हियर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो जहाँ जिसमें कन्वर्ट किया जाता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसी फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हमें सेल्सियस में चाहिए तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए तो सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फार्मूला है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो देखिए सेल्सियस को आपको x एक्सिस के फॉर्म में कंसीडर करना है, सेल्सियस को x एक्सिस के फॉर्म में लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस के फॉर्म में लेना है। तो इसका हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएं तो कुछ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे C, इसमें F, ये नहीं है, C और F इस तरह से ले लिया हमने। तो आप पॉइंट कुछ इस तरह से ले लो। यहाँ पे C की जगह ऐसे पुट करो पॉइंट जो 5 से कैंसिल हो जाए। ठीक, तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिए -40 और 10, ये ले लिया पॉइंट। अब इसमें पुट करें C। अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू -40 पुट करते हैं तो F कितना आ जाएगा, 9/5 × -40 + 32। 5 8 जा 40, 9 8 जा -72 + 32। तो क्या वैल्यू आ गई, -40। तो C की F की वैल्यू कितनी आ गई, -40। अब यहाँ पे देखिए C की वैल्यू हम पुट करते हैं 10। देन F = 9/5 × 10 + 32। ये इससे कैंसिल, 9 2 जा 18 + 32। तो कितना क्या हो जाएगा बताइए, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। ओके, तो ये 50 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। टेन 20 30, 10 का रेफरेंस ले लिया, 40 50 60, -10 -20 -30 -40 -50। 10 20 30 40 50, -10 -20 -30 -40 -50। अब इसको ड्रॉ करते हैं। C की वैल्यू क्या है, -40 और F भी -40 है। तो देखिए यहाँ पे ये इसको हमने x माना था और ये y है ना। तो x पे कितना है, -40 और y पे
-40, ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद x कितना है 10 और y कितना है 50, इसको आगे बढ़ाएंगे ये, ठीक। अब देखिए हम इसको मिला देते हैं, इसको स्केल की हेल्प से हम इसको मिलाएंगे, ये आपकी इक्वेशन बन जाए, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसकी। ओके, तो ये देखिए आप स्ट्रेट लाइन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, और ये जो y है ये फ़ारेनहाइट को शो कर रहा था, और ये हमें किसको शो कर रहा था, सेल्सियस को। ओके, तो इस तरह से देखिए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, और सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला है, सेकेंड बोला है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ठीक है, C की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा, देन 9 6 जा 54 प्लस 32, देन ये कितना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड में बोला इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसमें आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है 95 डिग्री, सेल्सियस निकालना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह F की जगह हम 95 लिख देते हैं, देन 9/5 C प्लस 32, 95 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5 C। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, देन 9/5 C। देन अब देखिए 63, ये 5 यहाँ डिवाइड में है तो इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे 9 C के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 7 जा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये होगी, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में 35 डिग्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखिए आपको बोला है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये पूछा है। तो दो इसमें पूछे हैं, तो एक बार तो हम C को 0 पुट करते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आ गई 32 डिग्री, ये आ जाएगी। अब उसने बोला है अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो, मतलब इसमें ये बोला है कि F की वैल्यू अगर 0 है 0 डिग्री है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके -32, 9/5 C। तो यहाँ से देखिए इधर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -32 इंटू 5/9 हो जाएगा। तो C की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन C इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, देन 5 3 जा 15, देन 16 माइनस ये, और ये देखिए डिवाइड करने पे माइनस, ये आपका आ जाएगा 17.88 डिग्री, ये आ जाएगा। ओके, -17.8 डिग्री। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इसको, जब F 0 बोला था तो हमने C की वैल्यू निकाल दी, अगर C 0 है तो F कितना आएगा वो वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट इसका है
उसमें देखिए क्या बोला है, इन्होंने बोला है इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो F इंटू एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट की जगह भी x और यहाँ भी x प्लस 32 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा, देन 9/5x माइनस एक्स, माइनस 32 5 एलसीएम 9x माइनस 5x माइनस 32 देन 4x/5। और इसको जब डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 32 इंटू 5/4 इज इक्वल टू x, 4 8 जा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -40 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब -40 डिग्री एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होगा। तो यही है, मतलब ये आपको निकालना था इसमें 5th पार्ट में। तो देखिए हमने 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे।